हेलो फ्रेंड्स, आज हम कक्षा 10 गणित की प्रश्नावली 1.1 का पहला सवाल हल करेंगे। आइए देखते हैं पहला सवाल। तो पहला सवाल हमारा है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो इसका पहला सवाल है हमारा 135 और 225। अब जैसा कि हम जानते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का होती है भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। अब इसको हम शॉर्ट रूप में ऐसे भी लिख सकते हैं कि a बराबर b इंटू क्यू प्लस आर, जहाँ पर a हमारा हो जाएगा भाज्य, b हमारा हो जाएगा भाजक, q हमारा हो जाएगा भागफल और r हमारा हो जाएगा शेषफल। अब इस सवाल में हम देखते हैं कि जो 225 है वो हमारे 135 से क्या है, बड़ा है। तो हम 225 को तो अंदर लिख देंगे और 135 को बाहर लिख देंगे। तो अब हम देखेंगे 135 हमारा क्या हो जाएगा, भाजक हो जाएगा। 225 हमारा क्या हो जाएगा, भाज्य हो जाएगा। अब हम 225 में 135 का भाग देंगे तो 135 का टेबल एक बार बोलने पे कितना आता है, 135। अब 225 में से 135 हम माइनस करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होता है, 90 प्राप्त होता है। तो अब हम ये हो गई हमारी स्टेप फर्स्ट को हम लिख देंगे। तो स्टेप फर्स्ट को हम, जैसा कि हम जानते हैं कि भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल होता है। तो स्टेप फर्स्ट में हमारा भाज्य क्या हो जाएगा, 225। तो 225 हमारा भाज्य हो जाएगा। स्टेप फर्स्ट में हमारा भाजक क्या हो जाएगा, 135। तो स्टेप फर्स्ट में 135 हमने भाजक लिख दिया। अब भागफल स्टेप फर्स्ट में कितना है हमारा, 1। तो 1 की जगह हमने भागफल की जगह 1 लिख दिया। अब स्टेप फर्स्ट में हमारा रिमेनिंग कितना, 90। शेषफल है तो 90 यहाँ लिख दिया। स्टेप फर्स्ट हमारी कंप्लीट होगी। अब स्टेप सेकंड के लिए हम क्या करते हैं कि जो स्टेप फर्स्ट में जो भाजक होता है वो स्टेप सेकंड में क्या बन जाता है, भाज्य बन जाता है। तो स्टेप फर्स्ट का भाजक था हमारा 135, जो स्टेप सेकंड में क्या बन गया, भाजक बन गया। और जो स्टेप फर्स्ट में शेषफल रहता है वो स्टेप सेकंड में बन जाता है भाजक। तो 135 में हमने जब 190 का डिवाइड दिया तो एक बार गया, तो 135 में से फिर 90 माइनस किए तो हमारे पास बचा 45। अब हमने स्टेप सेकंड को भी वैसे ही लिख दिया। स्टेप सेकंड को लिखने के लिए हमने क्या किया, स्टेप सेकंड में हमारा भाज्य हो गया 135, तो इसको वैसे ही लिख दिया। अब 90 हमारा हो जाएगा स्टेप सेकंड में भाजक, तो 90 हमने भाजक लिख दिया। भागफल हो गया हमारा स्टेप सेकंड में 1, तो हमने 1 लिख दिया। और स्टेप सेकंड में जो हमारा शेषफल था 45, तो हमने स्टेप सेकंड में 45 शेषफल लिख दिया। हमारी स्टेप सेकंड भी कंप्लीट हो गई। अब हम स्टेप थर्ड करेंगे। स्टेप जैसा कि हमने ऊपर किया था, स्टेप थर्ड के लिए हमारा जो स्टेप सेकंड का शेषफल है वो हमारे स्टेप थर्ड का क्या हो जाएगा, भाजक हो जाएगा। और स्टेप सेकंड का हमारा जो भाजक था 90, वो स्टेप थर्ड के लिए हमारा क्या हो जाएगा, भाज्य हो जाएगा। तो 90 में जब हमने 45 का भाग दिया तो 2 बार जाएगा और हमें 90 प्राप्त हो जाएगा। तो 90 में से 90 माइनस किया तो 0 हो जाएगा। तो शेषफल हमें 0 प्राप्त हो गया, तब भाग प्रक्रिया तो हो गई समाप्त। अब हम स्टेप थर्ड को भी वैसे ही लिख देते हैं। स्टेप थर्ड के लिए हमारा भाज्य हो जाएगा 90, तो 90 लिख दिया। स्टेप थर्ड के लिए हमारा भाजक हो जाएगा 45, तो 45 लिख दिया। स्टेप थर्ड के लिए हमारा भागफल 2 हो जाएगा, तो 2 लिख दिया। और स्टेप थर्ड में हमारा शेषफल कितना बच रहा है, 0 बच रहा है। अतः ये भागफल प्रक्रिया तो कंप्लीट हुई। लेकिन अब हम एचसीएफ कैसे ज्ञात करेंगे। तो एचसीएफ कभी भी कैसे ज्ञात करते हैं, जो स्टेप लास्ट वाली स्टेप होती है उसका जो भाजक होता है वो हमारा एचसीएफ होता है। तो हमारी यहाँ लास्ट स्टेप कौन सी थी, थर्ड स्टेप में हमारा भाजक था 45, तो 45 हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे एचसीएफ हो जाएगा। अब हम एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन फर्स्ट का सेकेंड पार्ट देखेंगे, जिसमें 196 और 38220 का हमें एचसीएफ यूक्लिड विभाजन प्रमेय विधि से निकालना है। जैसा कि हम जानते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय विधि होती है a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ पर a हमारा हो जाएगा 38220, b हो जाएगा हमारा 196, q हो जाएगा 195। अब हम 38,220 चूँकि बड़ा है 196 से, तो हम 38,220 में से 196 का भाग देंगे। तो 196 का टेबल 1 टाइम बोलने पे हमें 196 प्राप्त होता है। जब हम 382 में से 196 माइनस करते हैं तो हमारे पास 186 आता है। अब हम ऊपर से 2 उतारते हैं तो हमारे पास बन जाता है 1862। अब 1862 में 196 का टेबल हम जब 9 बार बोलते हैं तो हमारे पास प्राप्त होता है 1764। तो 1862 में से जब हम 1764 माइनस करते हैं तो हमारे पास बनता है 98। अब हम ऊपर से उतारेंगे 0,
196 का टेबल हम 5 बार बोलते हैं तो हमें प्राप्त होता है 980। तो 980 में से 980 माइनस करने पे हमारे पास शेषफल 0 आ जाता है। इस प्रकार ये भाग तो कंप्लीट हुआ। अब हम इसको लिख देते हैं। तो इसकी स्टेप एक ही स्टेप, इसलिए इसको स्टेप फर्स्ट लिख देते हैं। तो हम लिखते हैं यूक्लिड विभाजन के हिसाब से भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, या फिर ए बराबर बी क्यू प्लस आर। यहाँ पर ए हमारा है 38,220, बी हमारे पास है 196 इंटू क्यू है हमारे पास 195 प्लस आर है हमारे पास 0। तो इस प्रकार हम इसको लिख देते हैं। अब HCF होता है हमारा जो स्टेप, जो लास्ट स्टेप होती है उसका जो भाजक होता है वो हमारे HCF होता है। तो इस लास्ट स्टेप का HCF हमारे पास है 196, जो हमारा भाजक है तो वही हमारा HCF हो जाएगा। तो इसका HCF आएगा 196। अब हम 1.1 के फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट देखेंगे जो 867 और 255 है। तो हम पहले जैसे लिख देंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, जो कि होती है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। यहाँ पर 867 255 से बड़ा है, तो 867 में हम 255 का डिवाइड करेंगे तो 867 डिवाइड बाई 255। तो हम यहाँ हमारा ए हो जाएगा 867, बी हो जाएगा 255। तो हम 255 का टेबल 3 टाइम्स बोलते हैं तो हमें 765 प्राप्त होता है। तो 867 में से 765 माइनस करते हैं तो हम 102 प्राप्त होता है। तो ये हमारी हो गई स्टेप फर्स्ट। अब हम स्टेप फर्स्ट को लिख देते हैं ए बराबर बी क्यू प्लस आर। यहाँ पर ए हमारा हो गया 867, बी हो गया 255, क्यू हो गया है 3 और आर हो गया 102। अब हम करेंगे स्टेप सेकंड। स्टेप सेकंड में हमारा जो स्टेप फर्स्ट का शेषफल होता है वो स्टेप सेकंड में क्या हो जाता है, भाजक हो जाता है। और स्टेप फर्स्ट का जो भाजक होता है वो स्टेप सेकंड में भाज्य हो जाता है। तो 255 में जब हम 102 का भाग देंगे तो 2 बार जाएगा और 102 इंटू 2 204। तो 255 में से 204 माइनस करेंगे तो 51 बचता है। अब हम स्टेप सेकंड को भी लिख देंगे तो 255 इज इक्वल टू 102 इंटू 2 प्लस 51। ये हमारी स्टेप सेकंड कंप्लीट हो गई। अब हम स्टेप थर्ड करेंगे। तो स्टेप थर्ड जब हम करते हैं तो स्टेप सेकंड का जो शेषफल होता है वो स्टेप थर्ड के लिए हमारा बन जाता है भाजक, और स्टेप सेकंड का जो भाजक होता है वो स्टेप थर्ड में बन जाता है भाज्य। तो 102 में जब हम 51 का डिवाइड देंगे तो 51 इंटू 2 102 प्राप्त होता है। तो 102 में से 102 गया तो 0। तो हमारा भाग तो कंप्लीट हो गया। अब हम स्टेप थर्ड को लिख देते हो तो 102 बराबर 51 इंटू 2 प्लस 0। ये हमारी होगी स्टेप थर्ड। हमारा HCF होता है जो हमारी लास्ट स्टेप होती है उसका जो भाजक होता है वो हमारा HCF होता है। तो हमारे स्टेप थर्ड का जो भाजक है वो 51 है, अतः हमारा HCF होगा 51।